द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार में जो भी शिक्षक हैं, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हैं, चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हैं, चाहे वो नियोजित शिक्षक हैं, सभी प्रकार के शिक्षकों का प्रोन्नति शुरू हो गया है। दोस्तों, जहाँ तक बात नियोजित शिक्षकों का है, उनका लगातार 12 साल का जिनका सेवा हो गया है, उनको कालबद्ध प्रोन्नति दिया जा रहा है। मूल कोटि से स्नातक ग्रेड में, यानी 1 to 5 से 6 to 8 में जिनका योगदान की तिथि का 12 साल या प्रशिक्षित वेतनमान तिथि का 12 साल हो गया, जो भी पहले हो उनको कालबद्ध प्रोन्नति दिया जा रहा है। जहाँ तक बात विशिष्ट शिक्षक हो या बीपीएससी शिक्षक हो, जो नियोजित शिक्षक थे परीक्षा पास करने के बाद वो बीपीएससी शिक्षक बन गए हैं या सक्षमता पास करने के बाद वो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, तो सेवा निरंतरता तो दिया ही गया है। दोस्तों, पहले ही दिया गया है सेवा निरंतरता, लेकिन सेवा निरंतरता आपका जो सेवा का गणना किया जा रहा है वो आपके प्रोन्नति में किया जा रहा है। एक चीज आपको ज्ञात वो होगा दोस्तों आप लोगों को कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली के अनुसार प्रोन्नति के लिए आपको 8 साल का लगातार सेवा होना चाहिए था। बीपीएससी शिक्षक के लिए भी सेम नियम था कि 8 साल लगातार सेवा का होगा तो आपको प्रोन्नति मिलेगा। जो सक्षमता 1 पास करके विशिष्ट शिक्षक बने हैं जनवरी 2025 में, अगर नियमावली के अनुसार उनको प्रमोशन के अगर वो योग्य होंगे दोस्तों, तो 1 जनवरी 2033 के बाद होंगे। चूंकि उनका सेवा अब गिना जा रहा है, सेवा निरंतरता दे दिया गया है, तो प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से यदि आज की तिथि में उसका 8 साल लगातार सेवा का होता है तो उनको जो है प्रोन्नति मिलेगा। और प्रोन्नति का दोस्तों प्रोसेस जो है लगभग जिला में शुरू हो गया है। ये जो पत्र आप देख रहे होंगे दोस्तों, 17 जुलाई 2026 का ये पत्र है, रिसेंट का पत्र है। कार्यालय जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना पूर्णिया के द्वारा ये पत्र निकाला गया है। दोस्तों, इसमें कहा गया है कार्यालय आदेश सचिव शिक्षा विभाग पटना के ज्ञापांक जो था 3/8/2025, ज्ञापांक 4207 दिनांक 22 नवंबर 2025 और ज्ञापांक जो है 3/8/2025 दिनांक 12 जनवरी 2026 के आलोक में बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संशोधित नियमावली 2023 के आलोक में कक्षा 1 से 5 के विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापक दोनों प्रकार के शिक्षकों का इसमें जिक्र किया गया है। दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक का भी और सक्षमता पास शिक्षक का भी को 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापक में तथा कक्षा 6 to 8 तक के विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापक को कक्षा 6 to 8 के वरीय विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापक में और 9-10 के जो विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापक है, 11-12 के विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापक में तथा 11-12 के जो विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक है, 11-12 के वरीय विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक के रूप में प्रोन्नति स्वस्थानिक उत्क्रमण प्रावधान अंतर्गत प्रोन्नति के लिए निर्धारित समय अवधि की गणना में स्थानीय निकाय अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि को भी सम्मिलित किया जाना है। नियमावली के अनुसार जो 1 to 5 के विशिष्ट शिक्षक हैं या विद्यालय अध्यापक हैं उनको 6 to 8 के पद पर, जो 6 to 8 के हैं 6 to 8 के वरीय शिक्षक के पद पर, जो 9-10 के हैं उसका 11-12 के पद पर और जो 11-12 में है 11-12 के वरीय विद्यालय अध्यापक या विशिष्ट शिक्षक के पद पर प्रोन्नति दिया जाना है। इसके लिए स्थानीय निकाय अंतर्गत जो प्रशिक्षित के रूप में वो कार्य किए हैं उसका गणना किया जाना है। अतः सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को अपने प्रखंडाधीन प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय की तथा माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में पदस्थापित व कार्यरत उपरोक्त से संबंधित विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापक की सूची पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में तैयार कर समस्त विवरणी प्रविष्ट करते हुए अग्रतर कार्रवाई हेतु अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। एक फॉर्मेट दिया गया है दोस्तों जिसको भरा जाना है। वो जो फॉर्मेट है दोस्तों यही है। यहाँ पर आपका विद्यालय का नाम है, उसके बाद जो है शिक्षक का नाम है, शिक्षक का आईडी है, प्रान नंबर है। उसके बाद है दोस्तों स्थानीय निकाय शिक्षक के पद पर जो प्रथम योगदान का तिथि था नियोजित के रूप में, वर्तमान विद्यालय में पदस्थापन की थी, प्रशिक्षण उत्तीर्णता की तिथि। उसके बाद है प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में 8 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि। बहुत सारे शिक्षक ऐसे होंगे जिनका 8 साल बहुत पहले पूर्ण रहा होगा, 2021 में हो रहा होगा, 2022 में हो रहा होगा, 2023 में हो रहा होगा। जिस दिन उनको प्रोन्नति मिलेगा दोस्तों उस दिन से जो है उसको उसका लाभ मिलेगा। उसके बाद है कि स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में सेवा संबंधित साक्ष्य यानी अनुभव प्रमाण पत्र, सेवा पुस्तिका की छाया प्रति। उसके बाद विभागीय अगर कार्रवाई हुई है इस तरह का कोई,
तो ये सारे डेटा जो है भर करके दिया जाना है और ऐसे शिक्षकों का प्रोन्नति हो जाएगा। जो प्रोन्नति होगा दोस्तों तो वो आपका अगले ग्रेड में होगा, यानी जो विशिष्ट शिक्षक हैं या विद्यालय अध्यापक हैं, दोनों का जो पे स्ट्रक्चर है या पे मैट्रिक्स है वो सेम ही है। विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक का नियमावली सेम ही है। 1 to 5 से 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, 6 to 8 से 6 to 8 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, 9-10 से 11-12 के विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, 11-12 से 11-12 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। उसी तरह से 1 to 5 के बीपीएससी शिक्षक से 6 to 8 के बीपीएससी शिक्षक बनेंगे, जो 6 to 8 के हैं 6 to 8 के वरीय विशिष्ट बीपीएससी शिक्षक बनेंगे, जो 9-10 के हैं वो 11-12 के बीपीएससी शिक्षक बनेंगे, जो 11-12 के हैं वो 11-12 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों वो यही है कि 1 to 5 से जो 6 to 8 में आपका प्रोन्नति होगा तो वो रिक्ति रहेगा तभी हो पाएगा, जबकि 6 to 8 से आप जब वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो अपने ही स्थान पे बन जाएंगे। उसी तरह से जो 9-10 के हैं तो वो रिक्ति रहेगा तब आपका प्रमोशन होगा, लेकिन 11-12 के अगर वरीय विशिष्ट शिक्षक के पद पर आपका प्रोन्नति होता है तो वो अपने ही पद पर बनेंगे। दोनों प्रकार का जो शिक्षक है इसी प्रकार से होगा। अधिकार के रूप में किसी भी प्रोन्नति का दावा आप नहीं कर पाएंगे, सभी प्रोन्नति उपलब्ध रिक्तियों के अधीन होगी और विभागीय नीतियों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों की सभी प्रोन्नति विभाग की प्रचलित नीति के अनुसार की जाएगी और अपेक्षित योग्यता सहित पात्रता के अधीन होगी। यानी कि 1 to 5 से अगर 6 to 8 में आपका प्रोन्नति होता है, प्रोन्नति होगा 6 to 8 का शिक्षक बनने के लिए यदि आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन होगा तब आपका प्रोन्नति होगा। 9-10 के शिक्षक अभी हैं, आप विशिष्ट शिक्षक हैं या विद्यालय अध्यापक हैं, 11-12 में आपका प्रोन्नति होगा। 11-12 के शिक्षक बनने के यदि आपके पास क्वालिफिकेशन है, योग्यता है, तभी आपका प्रोन्नति होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पे मैट्रिक्स का। यही वो पे स्ट्रक्चर है दोस्तों जिसके अनुसार जो है विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक को वेतन दिया जाता है। जो 2003-5 के शिक्षक हैं, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो, परीक्षा पास करने के बाद जो राजकर्मी बने हैं उनका मूल वेतन अभी 32,620 रुपया है और इंडेक्स 10 के अनुसार है। अब जब प्रोन्नति होगा तो वो 6 to 8 के बन जाएंगे तो 36,530 रुपया उनका मूल वेतन होगा, उसी के आधार पर उसको वेतन भी मिलेगा। और उससे पहले अगर 6-7 की बात करें 31,670 रुपया है इंडेक्स 9 के अनुसार। अब प्रोन्नति होगा तो उनका मूल वेतन 35,470 रुपया हो जाएगा, इसी के अनुसार वेतन मिलेगा। टीटी पास शिक्षकों की अगर बात करें दोस्तों, बहुत सारे शिक्षकों का 8 साल प्रशिक्षित वेतनमान का हो गया है। ऐसे शिक्षकों का जो मूल वेतन अभी है वो 28,140 रुपया है। अब जब उनका प्रोन्नति होगा स्नातक ग्रेड में तो उनका बेसिक पे 31,510 रुपया होगा, इसी के आधार पर उसको सैलरी मिलेगा। और जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं, बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जिनका बेसिक पे अभी 30,600 रुपया है, अब वो वरीय विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक बनेंगे तो उनका मूल वेतन 32,780 रुपया हो जाएगा, इसी के आधार पर उनको वेतन मिलेगा। तो प्रोन्नति जो होगा दोस्तों वो नियमानुसार होगा और नियमावली के अनुसार होगा। शिक्षा विभाग ने पहले ही ये स्पष्ट कर दिया था दोस्तों 22 नवंबर 2025 को कि जो प्रोन्नति होगा उसमें जो विशिष्ट शिक्षक हैं या विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रोन्नति हेतु स्थानीय निकाय अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि की गणना किया जाएगा। अब जहां तक बात प्रोन्नति का आता है दोस्तों, वहां पर एक चीज़ है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये जजमेंट दिया है कि जो टीईटी पास नहीं है उनको जो है टीईटी पास करना होगा, प्रोन्नति के लिए तो टीईटी पास करना ही होगा। तो इसके लिए जो दक्षता पास शिक्षक हैं या जो टीईटी पास शिक्षक हैं, जो दक्षता पास शिक्षक हैं, जब विद्यालय अध्यापक का वैकेंसी आया था दोस्तों उस समय शिक्षा विभाग के द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया था। इसमें यह कहा गया था कि जो दक्षता पास शिक्षक हैं उनको जो है टीईटी पास करने की आवश्यकता नहीं है या टीईटी उत्तीर्णता होने की आवश्यकता नहीं है। यानी जो दक्षता पास शिक्षक थे वो परीक्षा पास करके बीपीएससी शिक्षक बन सकते थे। जब बीपीएससी शिक्षक बन सकते थे तो नियमावली के अनुसार, बीपीएससी के नियमावली के उसका अनुसार उनका प्रोन्नति होता। तो दोस्तों जो दक्षता पास शिक्षक है तो उनका भी प्रोन्नति होगा।
इसमें जो प्रेस नोट था दोस्तों, इसमें यह स्पष्ट किया गया था कि 2012 के पूर्व जो भी नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक हैं वो दक्षता अगर उत्तीर्ण है दक्षता परीक्षा, तो शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी। विभाग ने अब तक इसको क्लियर नहीं किया दोस्तों कि प्रोन्नति के लिए या सेवा में रहने के लिए जो दक्षता पास शिक्षक हैं क्या उनको फिर से टीटी देना पड़ेगा। लेकिन आप ये मान के चलें कि जो शिक्षा विभाग का ये प्रेस नोट था जो 2023 में आया था लगभग, तो उसके अनुसार दोस्तों दक्षता पास शिक्षकों को टीटी पास करने की आवश्यकता नहीं होगी। जो दक्षता पास शिक्षक हैं उसी के आधार पर उनका प्रमोशन किया जाएगा, उनको प्रोन्नति दिया जाएगा। लेकिन आपको ये चीज आपको आने वाले समय में पता चलेगा कि विभाग इस पर क्या निर्णय लेती है। और एक चीज है दोस्तों कि अगर आपका प्रोन्नति हो जाता है तो आपके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो। जहां तक बात दोस्तों लगातार 8 साल के सेवा का है या नियोजित शिक्षकों के लगातार 12 साल का कालबद्ध प्रोन्नति का है, तो इसमें जो 2003-5 के शिक्षक हैं दोस्तों, इंडेक्स 15 के अनुसार जो नियोजित हैं उनका बेसिक पे 32,290 रुपया है। और जो वर्तमान में डीए है, एचआरए है, मेडिकल है, वो लगा करके उनका जो ग्रॉस सैलरी होता है वो 57,879 रुपया होता है। जो अब उनका अगर प्रोन्नति होगा तो इंडेक्स 15 के अनुसार स्नातक ग्रेड में 34,130 रुपया हो जाएगा, तब उनका ग्रॉस सैलरी 59,115 रुपया होगा। जो विशिष्ट शिक्षक हैं या विद्यालय अध्यापक हैं, वेतन संरक्षण के अनुसार इंडेक्स 10 में 32,620 रुपया उनका मूल वेतन होता है। इसमें डीए एचआरए मेडिकल जब लगाएंगे तो ग्रॉस सैलरी उनका 62,100 रुपया होता है और इनहैंस सैलरी 49,574 रुपया होता है। अब ऐसे शिक्षकों का यदि प्रोन्नति हो जाता है तो इंडेक्स 10 के ही अनुसार स्नातक ग्रेड का जो उनका बेसिक पे होगा वो 36,530 रुपया होगा। इसमें डीए एचआरए मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 69,428 रुपया होगा और जो इनहैंस सैलरी होगा वो 55,400 रुपया होगा। ये तो हो गया दोस्तों 2003-5 के शिक्षक। 2006-7 की अगर शिक्षकों की बात करें, नियोजित शिक्षकों का, जो नियोजित शिक्षक है उनका मूल वेतन 31,340 रुपया है। अब जब प्रोन्नति होगा तो 33,120 रुपया हो जाएगा। 2006-7 के ही नियोजित शिक्षक 31,670 रुपया उनका मूल वेतन होता है। 2026 में यदि प्रोन्नति होता है तो 35,470 रुपया होता है। अब इनहैंस सैलरी पे क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, डीए एचआरए मेडिकल लगा करके जो नियोजित हैं अभी भी 54,511 रुपया उनका ग्रॉस सैलरी होता है। अगर प्रोन्नति होगा 2026 में, जो वर्तमान में डीए एचआरए है इसके अनुसार 57,488 रुपया ग्रॉस सैलरी होगा। जो विशिष्ट शिक्षक हैं या बीपीएससी शिक्षक हैं, अब 31,670 रुपया के अनुसार जो उनका ग्रॉस सैलरी है अभी वो 60,320 रुपया है। इनहैंस सैलरी 48,159 रुपया होता है। प्रोन्नति होगा तो 67,441 रुपया उनका ग्रॉस सैलरी हो जाएगा। इनहैंस सैलरी होगा 53,821 रुपया। तो ये सैलरी का डिफरेंस है दोस्तों। और जो 2009-10 के शिक्षक हैं, नियोजित हैं अभी, मूल वेतन 30,420 रुपया है इंडेक्स 13 के अनुसार। ऐसे शिक्षकों का प्रोन्नति होगा तो 32,160 रुपया मूल वेतन हो जाएगा। और अगर विशिष्ट शिक्षकों की बात करें दोस्तों, 30,750 रुपया उनका बेसिक पे है। विशिष्ट या बीपीएससी शिक्षक जो परीक्षा पास किए हैं नियोजित शिक्षक से, 30,750 रुपया है। प्रोन्नति होगा तो 34,440 रुपया होगा। ऐसी स्थिति में प्रोन्नति होगा तो ग्रॉस सैलरी 65,511 रुपया होगा। इनहैंस सैलरी 52,286 रुपया होगा। जबकि अभी वर्तमान में जो उनका इनहैंस सैलरी होता है वो 46,788 रुपया है। जो नियोजित हैं 9-10 के, उनका जो इनहैंस सैलरी वर्तमान में है वो 49,393 रुपया है। जबकि अगर प्रोन्नति होगा तो ये 52,264 रुपया हो जाएगा। तो जो प्रोन्नति का मतलब है दोस्तों वो यही है कि 1 to 5 के हैं तो अब आप जो है 6 to 8 के शिक्षक बन जाएंगे और 6 to 8 के शिक्षक 1 to 5 से हमेशा सीनियर होंगे। उसी तरह से बीपीएससी शिक्षक, उसी तरह से विशिष्ट शिक्षक, इसी के आधार पर जो है उनका प्रोन्नति होगा। प्रोन्नति के रिगार्डिंग प्रोपोर्शन चार्ट एक बार ये वाला देख सकते हैं दोस्तों। जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं, आफ्टर 8 साल सर्विस प्रोमोट टू ग्रेजुएट टीचर, 8 साल लगातार सेवा का हो जाएगा तो वो ग्रेजुएट टीचर बन जाएंगे। आफ्टर 5 ईयर सर्विस प्रोमोट टू द सीनियर ग्रेजुएट टीचर, यानी कि 8 साल के सेवा के बाद वो स्नातक ग्रेड के शिक्षक बनेंगे। उसके बाद 5 साल के सेवा के बाद सीनियर ग्रेजुएट टीचर बन जाएंगे। जो ग्रेजुएट टीचर है 5 साल की सर्विस के बाद सीनियर जो है ग्रेजुएट टीचर बनेंगे। 8 साल की सर्विस के बाद जो है वो हेड टीचर यानी मिडिल स्कूल के हेड टीचर के पद पर उनका प्रमोशन हो सकता है। ये
उसके बाद हेड टीचर दोस्तों 8 साल की सेवा के बाद हेड टीचर ऑफ मिडिल स्कूल बनेंगे। 8 साल फिर से सेवा के बाद जो है वो बीआरपी या सीआरसीसी कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं। ये सिर्फ एजम्पशन है दोस्तों, प्रमोशन चार्ट ऐसा हो सकता है, लेकिन आने वाले समय में पता चलेगा कि विभाग जो है किस प्रकार से आपका प्रमोशन करती है या प्रमोशन चार्ट बनाता है। लेकिन विशिष्ट शिक्षक या बीपीएससी शिक्षक सभी प्रकार के जो शिक्षकों का जो प्रोन्नति होगा तो वो नियमावली के पॉइंट नंबर 9.1 के अनुसार ही होगा। 1 to 5 से 6 to 8, 6 to 8 से 6 to 8 के जो सीनियर टीचर है, 9-10 से 11-12 और 11-12 के से सीनियर 11-12 के टीचर, और इसी के आधार पर दोस्तों प्रोन्नति होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रोन्नति के लिए आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना ही चाहिए। आज के वीडियो में बस दोस्तों बस इतना ही। धन्यवाद।